प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन के लिए हम लोग यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय निकालेंगे। आज के मनन के लिए हम लोग यिर्मयाह का 18 अध्याय निकालेंगे। आज हम नबी यिर्मयाह के विषय में सीखने जाएंगे कि परमेश्वर कैसे उसे अपने वचन को देता है ताकि अपने लोगों को बचाए और छुड़ाए। यहाँ पर 18 अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है, एक दृष्टांत दिया गया है, एक घटना दी गई है जो आज हमारे जीवन को प्रदर्शित करती है और हमारे जीवन में बहुत सारे बातों को सिखाती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब यिर्मयाह के पास पहुंचता है, परमेश्वर उसे कहता है, उठ और उस कुम्हार के घर जा और वहां तुझे मैं अपने वचन को दूंगा, अपने वचन को तुझे मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। क्यों आज परमेश्वर को आवश्यकता पड़ी कि परमेश्वर के लोगों के लिए वो अपने वचन को दे। जब जब भी परमेश्वर ने चाहा कि अपने वचनों को, अपने आप को लोगों पर प्रकट करे, उसने अलग अलग रीति से अपने दासों को चुना और आज यिर्मयाह को चुनता है ताकि वो अपने वचनों को अपनी प्रजा तक, अपने लोगों तक पहुंचाए। अगर हम इस पृष्ठभूमि में देखते हैं तो क्या हो गया है, सारा जो यहूदा है, यहूदा का घराना है, सारा इस्राएल समाज जो है आज पाप में पड़ चुका है। प्रतिदिन उसका पाप बढ़ते ही जा रहा है लेकिन कम होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। यहूदा का पाप प्रतिदिन बढ़ गया है। यहूदियों ने अपने बेटे और बेटियां को मूर्तियों के सामने बलिदान होने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए कुर्बान कर दिया है। और पिछले बार जब हिजकिय्याह ने यहां पर मूर्ति पूजा बंद की, लेकिन जो मन से है उन्होंने मनुष्य की बलि की जो प्रथा है उसको शुरू रखा। हिजकिय्याह राजा मूर्ति पूजा बंद करवाता है, लेकिन जो मन से, जो गोत्र है, वो जो मनुष्य की बलि है या नर बलि जो प्रथा है उसको शुरू रखता है। और इसी प्रकार से कई पाप, कई अधर्म उस इस्राएल में बढ़ते जा रहे हैं। लोग पापों में, अधर्म में खोते जा रहे हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यही है, न्याय। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है न्याय, कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को न्याय करने के लिए अपने वचनों को बताता है और उनका न्याय करता है। यहां पर कुम्हार का जो उदाहरण दिया गया है उसकी शिक्षा यही है कि मन फिराकर परमेश्वर पूर्ण स्थापना करना चाहता है अपने लोगों की। जो 18 अध्याय में जो उदाहरण दिया गया है कुम्हार का, परमेश्वर के अनुग्रह का है ये, कि परमेश्वर अपने लोगों की, उनका मन फिराने के द्वारा पुनः स्थापना करना चाहता है। परमेश्वर यहां पर कहता है 6वीं आयत में, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति के या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उन्हें उस विपत्ति से दूर कर डालूंगा और उन्हें मैं छुड़ाऊंगा। उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उस पर डालने की ठानी है, कभी नहीं पछताऊंगा। अगर वो लोग अधर्म में, बुराई में पड़े रहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें नष्ट करने की, उन्हें नाश करने की, विनाश करने की ठान ली है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अपने लोगों को जो मेरे अपने कहलाते हैं, मैं उन्हें नया करूंगा, पुनः स्थापित करूंगा
और उन्हें मैं छुड़ाऊंगा और उन्हें अपने पास ले आऊंगा। हम जब देखते यहां पर 17 अध्याय की पृष्ठभूमि को, तो हमें यहां पर खास करके एक जो पाप दिखाई देता है इस्राएल समाज का, यहूदा का, वो यह है कि वो लोग विश्राम दिन को पवित्र नहीं मान रहे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। यहां पर यहोवा कहता है कि सावधान रहो, विश्राम दिन के दिन कोई बोझ मत उठाओ, और न कोई बोझ उठाकर यरूशलेम के बाहर जाए, और ना ही कोई बाहर से अंदर आए। खास करके हम लोग जब इस 18 अध्याय को देख रहे, तो 18 अध्याय को देने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि 17 अध्याय में लोग परमेश्वर के पवित्र दिन को ही पवित्र नहीं मान रहे, पाक नहीं मान रहे हैं, और अपने अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे। इसका अर्थ है, अगर वो रविवार को या विश्राम दिन को पवित्र नहीं मान रहे, वो किसी और दिन या उसी दिन मूर्ति पूजा में और या दूसरी आराधनाओं में या परमेश्वर के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। और वही बात यहां पर दिखाई गई है। अगर लोग परमेश्वर के पवित्र दिन को नहीं मान रहे, इसका यह अर्थ है कि वो अपनी जो रोजी रोटी है, हो सकता है उनका काम है, हो सकता है और भी उनका जो कार्य है वो उन्हें रोक रहा है, लेकिन परमेश्वर के भवन में नहीं आ रहे। इसका अर्थ यह है कि वो परमेश्वर के लिए एक दिन की रोजी नहीं छोड़ना चाहते। इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं करते कि परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। यही उनका चिन्ह है कि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। वो एक दिन की रोजी नहीं परमेश्वर के लिए छोड़ रहे। इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर के पवित्र दिन को नहीं मान रहे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे कि अगर वो परमेश्वर के लिए एक दिन की रोजी रोटी छोड़ देंगे तो परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूर्ण करेगा। सब्त के दिन काम छोड़कर परमेश्वर की आराधना करने का अर्थ है कि परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा करना। जो लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते, महिमा करते हैं, इसका अर्थ है कि वो भरोसा करते हैं परमेश्वर के ऊपर कि उन्होंने एक दिन की रोजी छोड़ दी है, लेकिन परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। परमेश्वर उस दिन की रोजी रोटी उन्हें देगा। हालेलुया। कितनी महान बात है कि आज बहुत सारे लोग अपने कामों में व्यस्त है, बहुत सारे चीजों में व्यस्त है, लेकिन वो लोग जो अपने काम धंधों को छोड़ के आते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन्हें प्रतिदिन की रोजी देता है, परमेश्वर उन्हें कभी भूखा नहीं रखता। आज यहाँ पर इतने पाप और अधर्म में गिर चुके हैं लोग, परमेश्वर उनका न्याय करने जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है नर बलि दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं मूर्ति पूजाओं में खो चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग अनगिनत पापों में अपने जीवन को दे चुके हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो है परमेश्वर से बिछड़ चुके हैं, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह के पास अपने वचनों को देता है और कहता है, जा उस कुम्हार के यहाँ और देख उसके हाथ में जो मिट्टी है, उसी प्रकार क्या मेरे लोग, मेरी प्रजा जो मेरे अपने कहलाते हैं, क्या उस मिट्टी के समान मेरे हाथों में नहीं है? क्या मैं उनके समान, उस कुम्हार के समान उनके साथ काम नहीं कर सकता? यहां पर जो कुम्हार है वो अपनी उस रोजी रोटी को जो वो घड़ रहा है, बना रहा है, वो बहुत बार टूट जाती है, वो असफल हो जाता है। और वो जब टूट जाती है वो हताश या निराश नहीं हो जाता, या बहुत बार होता भी होगा, लेकिन फिर भी वो उस मिट्टी के ऊपर और परिश्रम करता है और अपना समय उसमें देता है और उसे कुचलता है, मसलता है और फिर से उसे एक पात्र बनाने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर कहता है, उसी प्रकार मेरे लोग मेरे हाथों में हैं, उसी प्रकार मैं अपने लोगों को पुनः स्थापित करूंगा, उन्हें छुड़ाऊंगा, उनकी नए रीति से
नए सिरे से उनकी स्थापना करूंगा। यिर्मयाह, अगर उसके जीवन के बारे में हम अगर देखते हैं तो यिर्मयाह एक ऐसा विलाप करने वाला, रोने और गिड़गिड़ाने वाला भविष्यवक्ता है, क्योंकि उसे अपने लोगों की चिंता है। अपने लोगों के लिए वे विलाप करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है परमेश्वर के सामने। इसलिए उसे एक विलाप करने वाला, क्राइंग प्रॉफिट कहा गया है, विलाप करने वाला भविष्यवक्ता कहा गया है। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता का काम होता है परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की जो वाचा है या परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसमें बनाए रखना। भविष्यवक्ता का काम है कि वो रोता है, विलाप करता है, क्योंकि वो भविष्यवक्ता है। और भविष्यवक्ता का काम है कि अपने जो लोग हैं, परमेश्वर के लोग, उन्हें परमेश्वर की वाचा के संबंध में बनाए रखना। और वो बनाए रखने के लिए वो रोता है, तड़पता है, बिलखता है, आंसू बहाता है। दूसरा उसका काम है कि जो परमेश्वर के राज्य है, जो आपके और मेरे अंदर है, हमारे बीच में है, उसकी देखरेख करे। भविष्यवक्ता का दूसरा मुख्य काम है कि परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग, क्या वो परमेश्वर से भटक तो नहीं रहे, दूर तो नहीं जा रहे, अपने जीवन में व्यस्त तो नहीं है, खो तो नहीं जा रहे, इसके विषय में उन्हें बनाए रखना, उसके ऊपर देखरेख रखना, उनकी चिंता करना, बार बार उन्हें परमेश्वर के पास लौटा ले आना। तीसरा, भविष्यवक्ता का मुख्य काम है कि वो परमेश्वर की ओर से बोले, परमेश्वर के वचनों को ले जाकर परमेश्वर के लोगों को बार बार सुनाए और उन्हें लौटा ले आने के लिए, वापस परमेश्वर के करीब ले आने के लिए बार बार, बारंबार और कितनी बार उन्हें वचन को सुनाते रहे, बताते रहे और अपने घुटनों के ऊपर आकर उनके लिए प्रार्थना दुआ करे, रोए, गिड़गिड़ाए, विलाप करे। आज ये बातें हम यिर्मयाह के जीवन में देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो भविष्यवक्ता होता है उसके जीभ को परमेश्वर स्पर्श करता है ताकि वो परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाए और बताए और उन्हें परमेश्वर के पास ले आए और उन्हें शुद्ध और पवित्र करे और अपने अनुग्रह में लेकर आए। परमेश्वर हर एक भविष्यवक्ताओं के जीभ को स्पर्श करता है ताकि उनके जिह्वा के द्वारा जब वो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, लोग अनुग्रह को प्राप्त करें, लोग शुद्ध और पवित्र हो जाए अपने मन से, अपने हृदय से, अपने जीवन से और परमेश्वर की ओर फेर ले आए। यहां पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह जो है वो नबी करके बुलाया गया है ताकि वो परमेश्वर के वचन को लोगों के मध्य में जाकर सुनाए, उन्हें बताए और उन्हें वापस ले आए। और यही भविष्यवक्ता की खासियत है कि जब ये परमेश्वर के वचन या जब वो भविष्यवक्ता बन जाता है, परमेश्वर के वचन को बांटने वाला बन जाता है, उसके हृदय में आग जलना चालू हो जाती है। वो रुकता नहीं, ठहरता नहीं, अपने घर में ही बैठा नहीं रहता, लेकिन वो जाता है लोगों के मध्य में, परमेश्वर के वचन को सुनाता है, परमेश्वर के वाणी को सुनाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से बोलने वाला है। वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में दबाए नहीं रखता क्योंकि वो नबी है। और खास रीति से यहां पर हम देखते हैं कि जो यिर्मयाह है बहुत भावुक और तरस खाने वाला है, बहुत जल्दी उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। यह है भविष्यवक्ता, यह है परमेश्वर का दास, परमेश्वर के वचन सुनाने वाले लोग, जो परमेश्वर के लोगों को फिर से परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते, संबंध में बनाए रखने के लिए वो परमेश्वर के कार्य को करते हैं, उनके ऊपर देखरेख करते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं और उनके द्वारा लोगों को शुद्ध और पवित्र करके उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में लेके आते हैं। नए नियम में लिखा हुआ है
कि मैंने ये बातें तुमसे कही इसलिए तुम शुद्ध हो चुके हो। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं। यूहन्ना उसका 15 अध्याय में सच्ची दाखलता मैं हूं। परमेश्वर कहता है मैंने जो वचन तुम्हें सुनाया है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो, पवित्र हो चुके हैं। हम केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं। आज ये लोग सारे पापों में, अधर्म में, नरबलि में, परमेश्वर के पवित्र दिन को, विश्राम दिन को पवित्र न मानने में चूक चुके हैं, अधर्म में खो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय उसका 33वें आयत में कि मैं इन लोगों के साथ नई वाचा बांधूंगा और ये वाचा ऐसी होगी जो बिना शिक्षक के, बिना किसी व्यक्ति के बार बार बताने के बावजूद भी जो नहीं सुन रहे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये उनके हृदय पर लिखी जाएगी। परमेश्वर आपके और मेरे हृदय पर अपनी उस वाचा के द्वारा अपने वाणी को लिख चुका है। इसलिए आज हमें बार बार लोगों की बताने की या बार बार हमें सताव करके हमारे ऊपर परेशानी डालकर बार बार हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमें छड़ी लगाकर बार बार सिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आज मेरे और आपके जीवन में उन वचनों को लिख लिया, हमारे हृदय पर लिख दिया है। इसलिए आज हम उसके उन वाणी को सुनते हुए उसके चरणों के करीब आ पा रहे हैं। और यही महान बदलाव परमेश्वर इस्राएल समाज में, यहूदा समाज में लाना चाहता है। अगर हम 18 अध्याय के आगे में अगर हम पढ़ते तो वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने मार्ग, बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन सुधारो। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने ही बुरे मन के अनुसार हट पर बने रहेंगे। यहां पर लोग कह रहे परमेश्वर का वचन जब उनके पास पहुंच भी जाता है फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने का, हम नहीं बदलने वाले, नहीं, हम नहीं सुधरने वाले, अपने बुरी चाल चलन से हम नहीं फिरने वाले, हम अपने ही मन के अनुसार करेंगे, अपने ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे। और यहां पर जो इस्राएल समाज है उसे कुमारी कर कर संबोधित किया गया है कि ये जो कुमारी है इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसे सुनने के द्वारा परमेश्वर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को भूल गए। जो कुमारी होती है वो विवाह से पहले अपने पिता के घर में रहती है, लेकिन यहां पर जो कुमारी है उसने विश्वासघात किया है अपने पिता से और अपने पति जो आने वाला है उससे, और अपने मार्गों को ही उससे दूर कर दिया है। परमेश्वर कहता है कि अगर ये ऐसे ही करते रहे तो उनकी विपत्ति के दिन मैं उनको अपना मुंह नहीं लेकिन पीठ दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग जो फिर चुके हैं, दूर हो चुके हैं, इन्हें मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा, उनके तरफ मैं मुंह नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें पीठ दिखाऊंगा, उनसे मुंह मोड़ लूंगा, उनसे दूर चला जाऊंगा। कितना न्याय, परमेश्वर कितना न्यायी है कि हमें पापों को क्षमा नहीं करता, यहां पर वो न्याय करता है। खास करके इस अध्याय में वो अपने न्याय को दिखाना चाहता है कि अगर ऐसे लोग करेंगे तो मैं उनका न्याय करूंगा, उनसे मुंह फेर लूंगा। अगर परमेश्वर का न्याय अगर हमारे ऊपर आ जाए, अगर परमेश्वर हमारा न्याय करे तो हम नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है कि वो हमें नष्ट करे। लेकिन आज इस 18 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन यिर्मयाह के पास पहुंचते हैं, सच्चे भविष्यवक्ता के पास पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं
अपने लोगों के हृदय में नई वाचा बांधूंगा। मैं परमेश्वर उन्हें बदलूंगा। वो मेरे लोग होंगे, वो मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। आए परमेश्वर को समर्पित करें अपने जीवनों को, क्योंकि वही छुटकारा दे सकता है। जैसे कुम्हार नियंत्रण करता है उस मिट्टी के ऊपर, वैसे ही परमेश्वर के हाथ में सारी शक्तियां है, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार है। वो सार्वभौमिक परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसे छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसे दूर जाकर हम अपने जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। और यही बड़ी महान बात है हमारे जीवन के लिए कि हम कितने अधर्म में, पापों में, गुनाहों में पड़े हुए हैं, फिर भी परमेश्वर अपना अनुग्रह देकर हमारे जीवनों को बदलना चाहता है। वो अपना अनुग्रह देकर अपना स्वर्गीय राज्य हमारे जीवन में स्थापित करना चाहता है, हमारे मध्य में स्थापित करना चाहता है। परमेश्वर का राज्य आपके और मेरे जीवन में स्थापित करना चाहता है प्रभु। यह हमारे द्वारा नहीं हो सकता। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम नहीं कर सकते। हम बार बार उससे दूर ही जाएंगे, उससे दूर ही भागेंगे, क्योंकि पाप हमेशा हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया है यहाँ पर कि मैं उनके जीवन में कार्य करूंगा, उनके हृदय को बदलूंगा और फिर से उन्हें ज्यों का त्यों कर दूंगा। फिर से उन्हें मैं पुनः स्थापित कर दूंगा, उन्हें फिर से मैं बनाऊंगा। यही परमेश्वर की महानता है। यही महान बदलाव परमेश्वर उस स्थान में लाया। इतने पापों के, अधर्मों के बावजूद भी, नर बलि होने के बावजूद भी, वहां पर विश्राम दिन को पवित्र न मानने के बावजूद भी परमेश्वर ने इतने महान कार्य उनके जीवन में किए और कहता है कि मैं उन्हें लेकर आऊंगा, मैं उन्हें लौटाऊंगा, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, वापस ले आऊंगा इन पापों से, अधर्मों से। आज वही बदलाव परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में लाना चाहता है। आज भी हम कम अछूते नहीं है इस भाग से। हालांकि आज हम नरबली नहीं कर रहे, लेकिन ये इनके जैसे पाप बढ़ते जा रहे थे दिन ब दिन, वैसे ही आज हमारे और आपके जीवन में कई सारे पाप है, अधर्म है, गुनाह है, जो हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं। विश्राम दिन को पवित्र न मानना, 10 आज्ञाओं को हम जब देखते हैं, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लटक जाते हैं, असफल हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर अपने उन वचनों को हमारे हृदय पर लिखना चाहता है। आज यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर बदलाव लाना चाहता है। जैसे उस समय में उसने बदलाव लाया और बदल कर रख दूंगा बोला, परमेश्वर सामर्थ्य और सक्षम है कि वो हमें बदल सकता है, वो हमें ज्यों का त्यों कर सकता है, फिर से लौटा ले आ सकता है, फिर से अपने आशीषों में बढ़ा सकता है। इसलिए केवल हमें आवश्यकता है परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देने की। हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना है, अपने पापों को, अपने अधर्मों को, अपने गुनाहों को, क्योंकि वही है जो सर्वसामर्थी सार्वभौमिक परमेश्वर है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है, ना कि मैं और आप। इसलिए आए अपने जीवनों को, अपने आप को, अपने कामों को, सारी चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।